तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एनिमेशन चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन की सीजन 3 के एपिसोड नंबर 12 को। इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के जानते हैं कहानी को एपिसोड नंबर 12 के साथ। तो एपिसोड 12 स्टार्ट होता है किंग से, जो काफी डरते हुए सोचता है कि मुझे पता था मॉन्स्टर एसोसिएशन का अड्डा काफी ज्यादा डरावना है, और ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। लगता है कि जैसे कि सामने से कोई अभी मॉन्स्टर आ जाएगा, और वे सोचता है कि साइतामा यहाँ पर आ जाए। अब फुबुकी किंग से पूछती है कि ताकतवर होने के बाद भी तुम ये जगह जोश से भर देती होंगी। इस पर किंग फुबुकी से बोलता है कि दुनिया में अक्सर तुमसे भी ज्यादा ताकतवर मौजूद होता है। फुबुकी उसे बोलती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के मुंह से ये बात काफी ज्यादा फीकी लगती है। और सिल्वर फैंग किंग से बोलते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे सीखना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि किंग अपने पास की बात याद करता है जहाँ पर वह अपनी मैगजीन पढ़ रहा था, और किंग सोचता है कि ये झूठ तो नहीं है। और फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर फुबुकी उन्हें दो ग्रुप पे बांटने का बोलती है। फिर हम लोग साइतामा को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर से रास्ता पूछने की कोशिश कर रहा था, पर हम लोग देखते हैं कि वे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। और फिर इधर हम पिग गॉड को देखते हैं, जिसे देखकर एक मॉन्स्टर बोलता है कि हमने सोचा था कि वे हमारा खाना बनेगा, पर ये तो हमें ही खाने लगा है। अब पिग गॉड उस मॉन्स्टर को पकड़ के उसे खाने वाला था, पर तभी हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पिग गॉड को खा लेता है। इस मॉन्स्टर का नाम गम्स था, और ये एक ड्रैगन लेवल 3 था। और तभी हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर के पेट में कुछ हलचल होने लगती है, और तभी उसमें से पिग गॉड बाहर निकलता है और वे उस मॉन्स्टर पर अटैक कर डालता है। और फिर इधर हम ब्लैक लस्टर और इनसाइड गॉड को देखते हैं, जिसमें इनसाइड गॉड उसे काफी सारे पंच मार रहा होता है। अब इनसाइड गॉड उससे पूछता है कि तुम हिल क्यों नहीं रहे, क्या तुमने हार मान ली? ब्लैक लस्टर तुम पलटवार क्यों नहीं कर रहे? जिस पर ब्लैक लस्टर इनसाइड गॉड से बोलता है कि हमारी पहली मुलाकात पे तुमने कहा था तुम एक इनविंसिबल मॉन्स्टर हो जिसके अंदर कीड़ों की ताकत है। और उस चीज की मैं तरस रहा हूँ। कीड़ों की ताकत का अल्टीमेट रूप उनका शरीर कमाल का होता है, उनका पूरा शरीर मसल से बना होता है, उनके मसल्स मुश्किल से थकते हैं, और इसलिए वे ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव रह पाते हैं। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, पर मैं निराश था कि किसी और मॉन्स्टर ने मुझसे पहले वे हासिल कर लिया, और मैं उस चीज को खुद अनुभव करना चाहता था, वे ताकत जो इनसाइड गॉड कहलाने के लायक है। और आगे ब्लैक लस्टर उसे बोलता है कि तुम उतने कमाल के नहीं हो जितना मैंने सोचा था, और एक इनसाइड गॉड कहलाने के लिए तुम में एक काली चमक की जरूरत है। जिस पर इनसाइड गॉड उससे बोलता है कि तुमने क्या कहा? तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी असली ताकत पकड़ ली, तुम गलत हो। जिस पर ब्लैक लस्टर उस पर चीखते हुए बोलता है कि ये निराशाजनक है, ये शरीर एक ओवर साइज मसल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इन मसल्स के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। और तुम्हें एक और बात बता दूं, यहाँ पर 3 ऐसे हीरो हैं जिन्हें तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और ब्लैक लस्टर किंग और तात्सुमाकी का नाम लेता है, और लास्ट में अपना नाम लेता है, और वे इनसाइड गॉड से बोलता है कि और आखिर में मैं चमकता धमकता ब्लैक लस्टर, अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मेरा हर एक मसल से खुद ब खुद लड़ेगा। जिस पर इनसाइड गॉड से बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे गुस्सा दिलाने पर क्या होता है, तक कि मुझे गारों के मुक्कों का भी असर नहीं हुआ, जिसको हराने में तुम्हें दिक्कत होती है। मेरा भारी कवच एक ढाल है जिसे भेदा नहीं जा सकता। और हम लोग देखते हैं कि इनसाइड गॉड अपने रियल फॉर्म में आने लगता है। ब्लैक लस्टर उससे बोलता है कि ये सब लापरवाही है। इनसाइड गॉड उस पर अटैक कर देता है, और वह बोलता है कि मैं तुम्हारे मसल को कीड़ों को खिला दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि ब्लैक लस्टर उसे एक ही अटैक में खत्म कर डालता है, और वह बोलता है कि मैंने कहा था ये लापरवाही है, मैं भी नहीं जानता कि इन मसल्स को चोट कैसे पहुंचाया जाए, और जब तक मैं किसी टॉप टियर मॉन्स्टर से नहीं डरता मेरे अंदर जोश नहीं आता। और तभी हम लोग देखते हैं कि वह जगह हिलने लगती है। और फिर हम साइतामा का सीन देखते हैं जो कि काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुका था। और तभी हम लोग देखते हैं कि साइतामा के सामने पोची आ जाता है, जिस पर साइतामा पोची को एक बड़ा डॉगी समझकर एक मॉन्स्टर की हड्डी निकालकर उससे रास्ता पूछता है, और पोची साइतामा पर उल्टा अटैक कर देता है। साइतामा बोलता है कि तुमने अचानक से हमला कर दिया, तुम्हें तमीज है क्या? और तभी पोची उस पर अटैक कर देता है, जिस पर साइतामा उससे बोलता है कि क्या तुम उन मॉन्स्टर में से हो जो शोर मचा रहे थे? और वे पोची को एक जोरदार पंच मारता है, और हम लोग देखते हैं कि साइतामा के पंच से वहाँ की दीवार टूटने लगती है, और साइतामा के पंच से वे पूरी जगह हिलने लगती है। अब जगह के हिलने की वजह से कई सारे हीरोज और कई सारे मॉन्स्टर का ध्यान उस बात पर जाता है। और साइतामा का पंच इतना ताकतवर होता है कि बाहर की सिटी भी हिलने लगती है। और सेकिंगल पूछता है कि असोल टीम तुम सब ठीक हो? और फिर इधर हम जेनोस को देखते हैं जो कि इस धमाके को नोटिस करता है, और वो सोचता है कि ये कोई धमाका नहीं था और न ही कोई रेडिएशन था, शायद से मास्टर मॉन्स्टर एसोसिएशन के अड्डे में पहुंच गए होंगे। और फिर इधर हम साइतामा का सीन देखते हैं जिसके पीछे वही बिल्ली होती है, जो साइतामा को देखकर बोलती है कि क्या बंदा है, उसने एक पंच में पोची को हरा दिया। और साइतामा के ध्यान न देने पर वे उस पर पीछे से हमला कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि साइतामा को उस हमले से कुछ नहीं होता।
साइतामा उसकी ओर देखता है, जिस पर वह सोचता है कि मैं मोस्टर एसोसिएशन के लिए अपनी जान नहीं देने वाला, और वह वहाँ से भाग जाता है। अब साइतामा बोलता है कि उसकी दिक्कत क्या थी, छोड़ो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और फिर हम लोग ग्योरो ग्योरो का सीन देखते हैं, जो बोलता है कि लगता है पोची शांत हो गया है। वह आवाज सच में काफी ज्यादा तेज थी। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तात्सुमाकी आ जाती है और वह उससे बोलती है कि परेशान क्यों हो, शायद तुम्हारे टॉप मॉन्स्टर में से एक हार चुका है। जिस पर ग्योरो ग्योरो से बोलता है कि मुझे खुशी है तुम यहाँ तक आई। और वह तात्सुमाकी के पास आकर बोलता है कि मुझे पता था मुझे तुमसे निपटना होगा। और आगे वह बोलता है कि टेरिबल तात्सुमाकी, मेरा नाम है ग्योरो ग्योरो, मोस्टर एसोसिएशन को खड़ा करने वाला। इस पर तात्सुमाकी उससे पूछती है कि यानी तुम बॉस हो। जिस पर ग्योरो ग्योरो से बोलता है कि मरो। और हम लोग देखते हैं कि ग्योरो ग्योरो तात्सुमाकी पर अपनी फिजिकल पावर का यूज करने लगता है और वह तात्सुमाकी को कई सारे पत्थरों के बीच बंद कर लेता है। और हम लोग देखते हैं कि तात्सुमाकी अपनी फिजिकल पावर का यूज करती है और वैसे तोड़कर उससे बाहर आ जाती है। तात्सुमाकी ग्योरो ग्योरो पर अटैक करती है और ये अटैक सीधा जाकर ग्योरो ग्योरो को लगता है। और ग्योरो ग्योरो बोलता है कि इसने मेरा कवच तक तोड़ दिया, तो ठीक है मैं भी अपने आप को पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं भी अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा। तात्सुमाकी तुम अपने से बेहतर साइकिक पावर वाले से पहली बार लड़ रही हो। और वह तात्सुमाकी पर अपना सुपर रेगिंग वेव ऑफ ग्रेविटी अटैक का यूज करता है और वह तात्सुमाकी पर 300 गुना ग्रेविटी का अटैक करता है। हम लोग तात्सुमाकी को देखते हैं जो उससे बोलती है कि तकिया बदलने से मेरे कंधे में दर्द हो गया है, तो मुझ पे और गुना भार डालो। और तभी तात्सुमाकी अपनी साइकिक पावर का यूज करती है और हम लोग देखते हैं कि तात्सुमाकी एक ही अटैक से ग्योरो ग्योरो के टुकड़े कर डालती है। अब ग्योरो ग्योरो तात्सुमाकी से बोलता है कि तुम्हें मुझे इतनी बेदर्दी से मारने की जरूरत नहीं थी। जिस पर तात्सुमाकी उससे बोलती है कि तुम एक मांस का टुकड़ा हो, तुम्हें दर्द नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारा असली रूप बाहर लाने दो। जिस पर ग्योरो ग्योरो सोचता है कि उसने मुझे पकड़ लिया और वह डर के उरुची मोस्टर का नाम पुकारने लगता है। और तात्सुमाकी बोलती है कि उरुची, हाँ मैंने यह नाम सुना है। अब ग्योरो ग्योरो तात्सुमाकी से बोलता है कि भले ही मैं कमांडर हूँ पर उरुची हमारे बॉस है और वे मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारा खेल खत्म हो गया तात्सुमाकी। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं आता। जिस पर ग्योरो ग्योरो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसका काफी ज्यादा ब्रेन वॉश करा है, वो मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं टालेगा। अब तात्सुमाकी उससे बोलती है कि शायद उसके पास तुम्हें बचाने का वक्त नहीं है, शायद से वह किसी और हीरो के साथ लड़ रहा होगा, वो मेरी टक्कर का नहीं है। और मैंने काफी हीरोज के बारे में सुना है जो कि काफी ताकतवर है। ग्योरो तात्सुमाकी से बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। और फिर हम उरुची किंग को देखते हैं जिसके सामने साइतामा होता है। अब साइतामा उरुची को देखकर बोलता है कि पहले एक डॉगी, फिर एक बिल्ली और अब ये बेतुकी चीज। और फिर उरुची से बोलता है कि मैं यहाँ पर ऊपर रहता हूँ और मैं आवाज सुनकर नीचे देखने आया था। और उरुची मोस्टर उस पर अटैक कर देता है और वह साइतामा से बोलता है कि वह कोई आम शौक वेव नहीं थी, इसलिए मैं खुद देखने चला आया। ये बंदा वॉच लिस्ट में भी नहीं था और ये काफी ताकतवर है जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो इसे जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। अब साइतामा उससे बोलता है कि तो तुम लोग यहाँ पे रहते हो, तुम लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हो और तुम बस खत्म करने की बातें कर रहे हो और मैं तो बस पलटवार कर रहा हूँ। और वह साइतामा पर हमला कर देता है। और फिर हम लोग पोची को देखते हैं जिससे उरुची बोलता है कि तो तुम जिंदा हो पोची, और वह साइतामा पर अटैक करने को बोलता है। पर जैसे ही पोची साइतामा की ओर देखता है वह साइतामा को देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब उरुची उससे पूछता है कि तुमने पोची के साथ क्या करा। पर साइतामा उससे बोलता है कि मैंने उसे बस एक मुक्का मारा है और मेरा कैब जलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं अपने आप को अब रोकूंगा नहीं और मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा। और ये सुनकर उरुची सोचता है कि उसने पोची के सामने अपने आप को रोके रखा था, मेरे अंदर के मॉन्स्टर सेल दौड़ रहे हैं, तो मैं अब समझा ये वही था एक रास्ते में मौजूदगी जो मुझे महसूस हुई थी। गोतेस्कूर सेंटिचूरो पके गोफ्टॉन में रहने वाले वह रक्षक की अफवाह, इसके पीछे ये आदमी था। मैं इतने समय से इतना एक्साइटेड नहीं हुआ। और आगे उरुची सोचता है कि ये आदमी मेरे पुनर्जन्म के लिए एकदम सही कुर्बानी है। और उरुची साइतामा से बोलता है कि लगता है ये आखिरी लड़ाई है, मुझे तुम में इंटरेस्ट है। इंसान की हासिल करी गई चरम सीमा देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ। क्या तुम मेरे अहंकार को जगा सकते हो जो कोरे में छुप गया है। ग्योरो के अंदर मैंने कई सारे योद्धाओं के साथ फ्यूजन और कई एक्सपेरिमेंट झेले हैं। मैं एक इंसान से एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गया। आ जाओ मुझसे लड़ो और अपनी कुर्बानी दो और मुझे अपना शरीर भेंट चढ़ा दो। मैं वही देवता हूँ जिसके पुनर्जन्म की भविष्यवाणी प्राचीन काल में करी गई थी। मेरा नाम है ओरू। और तभी हम लोग देखते हैं कि साइतामा उसे रोक देता है और वह उससे बोलता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, खुद को इतना परेशान मत करो। मैं इंट्रोडक्शन सुन के थक गया हूँ कि मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं पूरे यूनिवर्स का ऐसी बातें सुनकर मैं थक गया हूँ। मैं तुम जैसे लोगों से लड़ चुका हूँ, भले तुम्हारा ये अल्टीमेट रूप हो और तुम एक ही पंच में खत्म हो जाओगे। तुम ताकतवर तो हुए मगर तुम्हें गलतफहमी है कि तुम्हारी मंजिल है, अपना पूरा जोर लगा दो और मुझे इतने ज्यादा की उम्मीद नहीं है। पर तभी उरुची साइतामा पे अटैक कर देता है और बोलता है कि देवता बनना मेरी किस्मत में है। पर साइतामा उसके अटैक से बच जाता है
अब उरुची उस पार्ट को रीजनरेट करता है और फिर साइतामा पर अपनी बीम का अटैक करता है और हम लोग देखते हैं कि अटैक काफी ज्यादा मैसिव होता है। इस अटैक की शॉक वेव बाकी सारे हीरोज और मोस्टर के पास भी जा रही थी और इस शॉक वेव से तो फ्लैशी फ्लैश के बाल ही खड़े हो गए थे। और फिर हम लोग साइतामा को देखते हैं जो कि उरुची की ओर बढ़ रहा होता है। अब साइतामा को उसकी ओर बढ़ता देख उरुची उसे रोकने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि साइतामा उसके अटैक से काफी इजीली बच रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि उरुची उस पर और भी खतरनाक अटैक करता है और हम लोग देखते हैं कि साइतामा को उस अटैक से कुछ नहीं होता और वह कुछ पत्थरों का यूज करके उसकी ओर बढ़ रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि साइतामा उसे एक पंच मार देता है। अब साइतामा की पंच की वजह से वह जगह टूटने लगती है और अब उरुची का गिरता हुआ फेस साइतामा से पूछता है कि तुमने अभी क्या करा, जिस पर साइतामा उससे बोलता है कि बस एक नॉर्मल पंच। और हम लोग देखते हैं कि उरुची का सीन नीचे गिर जाता है और फिर इसके बाद के सीन में हम लोग एक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक एंटिटी की प्राचीन पिक्चर देखते हैं और ये जगह भी गिर रही होती है। फिर हम लोग गारो को देखते हैं जो कि एक जगह पर चैन से बंधा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस एनिमे के बाद हम लोग टू योर इटर्निटी के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 को कवर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।